नमस्कार, मैं डॉक्टर आरती रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। कैसे हैं आप सब? बहुत ही खुश और सुखद होंगे और बहुत अच्छे से अपने जो भी आप सावन के कल्चर अपने निभाते हैं, जो भी व्रत त्योहार है, उन सबको बहुत अच्छे से मना रहे होंगे। अब नेक्स्ट आपका जो सावन एंड डे है, आपका नेक्स्ट अब थॉट ये हो रहा होगा, क्या राखी 30 की है या 31 की है? क्योंकि जब दो डेट्स आती हैं तो एक यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। देखिए, भद्रा ऐसा नहीं है बहुत समय से चल रही होगी, पर तब वो नोटिफाई नहीं हुई, नोटिस नहीं हुआ। जब कोई फोन में नोटिफिकेशन आती है, आप लोग एकदम अलर्ट होके देखते हैं ना क्या नोटिफिकेशन आई है। तो ये अब नोटिफिकेशन आने लग गई है भद्रा की। भद्रा का ज्ञान सबको हो गया, इसलिए भद्रा के बारे में सब बताने लग गए और चर्चा करने लग गए। वो एक ऐसा काल है जिसके अंदर नेगेटिविटी क्रिएटेड रहती है, तो उसके अंदर अगर हम राखी के कल्चर को निभाते हैं या उस त्योहार को अगर हम निभाते हैं तो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई बहन को कुछ हो जाएगा या उनके बीच के संबंधों को कुछ हो जाएगा, बट स्टिल कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिविटी बनी रहती है जो इरिटेट और द्वेष क्रिएट करती है, एक दूसरे के प्रति कुछ थॉट्स को अलग ले आती है। फिर भी अगर किसी किसी की मजबूरी है, देखिए पहले मैं अच्छी बात बताऊंगी आप लोगों को, किसी किसी की अगर मजबूरी है कि वो 30 की ही राखी कर सकते हैं, तो सबसे अच्छा आपको तरीका मैं बता रही हूँ, एक श्रीफल लीजिए, यानी एक जटा नारियल लीजिए। श्रीफल तो सूखा हुआ होगा, हम वो नहीं करेंगे, हम जटा नारियल से काम करेंगे। जटा नारियल लीजिए जिसपे बाल होते हैं, माता को जो वेट चढ़ता है, उस पे पहली राखी लाके, जितनी भी बहनें हैं सारे पहली राखी उस पे लाके बांध दें और उसको भगवान शिव को अर्पित कर दें, और उसके बाद आप अपने भाई को राखी बांध दीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी तरह का कोई वहम नहीं रखिएगा, ठीक है? फिर वहम नहीं रखना, क्योंकि वहम ही जननी है सारी उल्टी सीधी चीजों को क्रिएट करने की। हम वहम में आते हैं तभी तो हम गलत चीजें कर लेते हैं। तो या तो कीजिए मत, उसको रोक दीजिए, अगले दिन कीजिए, और अगर उसी दिन करना अनिवार्य है तो थोड़ा सा रिलैक्स माइंड से इस उपाय को कर लीजिए और बिल्कुल भगवान पे छोड़ दीजिए कि अब आप ही इसको बहुत अच्छा मांगलिक बनाएंगे और भाई बहन के रिश्ते की आप ही रक्षा करेंगे। तो इस तरह से अगर आप भाव रख के अगर आप राखी बांध के और भगवान शिव को अर्पित करते हैं और उसके बाद अपने भाई को राखी बांधते हैं, तो आप पे ये त्योहार बहुत ही सुखमय रहेगा, ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहेगी। अब बात करते हैं कि पूर्णिमा की तिथि एक्चुअली है कब। 30 तारीख को सुबह 10:58 से शुरू हो रही है, यानी कि 10:58 पे आपकी मॉर्निंग में पूर्णिमा की तिथि शुरू हो रही है, और अगले दिन यानी कि 31 को 7:05 सुबह वो एंड हो रही है। तो आपने देखा कि शास्त्रों में एक चीज का और उल्लेख है कि जिस दिन तिथि जो हमारी मॉर्निंग की जो तिथि होती है, वो जो तिथि होती है वो वैलिड मानी जाती है उस फेस्टिवल के लिए। यानी कि अगर अष्टमी सुबह सुबह हो रही है, यानी कि सुप्रभात अगर अष्टमी तिथि में हो रहा है तो अष्टमी मानी जाएगी, नवमी में हो रहा है तो नवमी मानी जाएगी, पूर्णिमा में हो रहा है तो पूर्णिमा मानी जाएगी, अमावस्या पे हो रहा है तो अमावस्या मानी जाएगी। तो अब यहाँ पे मॉर्निंग जो हो रही है 31 की, वो हो रही है पूर्णिमा पे, करेक्ट? अब जो पूर्णिमा है वो आपकी पॉजिटिव है फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। तो जो सुबह की सूर्योदय के साथ जो उदया तिथि है, उसी को अगर आप मान के चलेंगे तो आपका रक्षाबंधन का पर्व 31 तारीख को आएगा। इस दिन कोई बदला नहीं, कुछ नहीं, यू आर रिलैक्स्ड, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से आप अपना काम कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अपने भाई बहन के इस त्योहार को बिना किसी मिथ के और डाउट के। और फिर भी अगर आप रेस्ट्रिक्टेड हैं, क्योंकि कुछ लोग सर्विस में होते हैं, सर्विस में एक ऑफिस में डिक्लेरेशन हो जाती है डेट की, अगर वो डेट आपकी अनफॉर्चुनेटली 30 है तो कोई बात नहीं, आपको रेमेडी तो दे दी, अब आपने उसके बारे में कुछ सोचना नहीं है। और अगर आप भाई हैं तो आप अपनी बहन को ये मैसेज, ये यूट्यूब की वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए और कहिए कि वो ये नियम करे, और उसके बाद वो आपके साथ राखी का पर्व मनाए। देखिएगा कितना पॉजिटिव और कितना एनर्जेटिक त्योहार हो जाएगा आपका। भद्रा जो है वो 30 तारीख को लगी है, जिस टाइम पूर्णिमा आ रही है 10:58 पे, उसी टाइम आ रही है, और रात के 9:01 तक भद्रा काल रहेगा। तो कुछ लोग सुबह दोपहर शाम में कोई ऐसा परहेज नहीं करते, तो कुछ लोग अगर डिनर टाइम पे अपने भाई बहन अपना फेस्टिवल मनाना चाहते हैं तो वो भी 30 तारीख को सेलिब्रेट कर सकते हैं। और जिन लोगों को 2 जगह प्रेजेंस की जरूरत है वो ऐसा भी कर सकते हैं
कि एक दिन अपने भाई के साथ अपने मायके में और दूसरे दिन अपने ससुराल में अपनी नंद या अपने जेठ और जेठानी के साथ, ऐसे भी आप मना सकते हैं। तो इस तरह से भी आप स्प्लिट कर सकते हैं दोनों फेस्टिवल्स को। देखिए, ये भाव और प्यार का त्यौहार है, इसको बहुत सारे वहमों में मत पालिए, इसमें भाव को ही सर्वप्रथम रखिए। और वैसे भी अपना एक नियम बना लीजिए जीवन का, जब भी कोई भी पर्व आए, राखी हो, टीका हो, पहले किसी भी इष्ट जो कि एक पुरुष की छवि में है, उनको पहले टीका या राखी कीजिए, जिनको दिल से आप अपना भाई बना सकते हैं, ऐसे स्वरूप को। और उसके बाद अपने भाई को अगर आप राखी टीका करते हैं तो उनके लिए बहुत मांगलिक रहता है, मंगलकारी रहता है, उनके जीवन में बहुत ग्रोथ होती है, भाई बहन के संबंध बहुत घनिष्ठ होते हैं, आपके भाव मिलते हैं, विचार मिलते हैं, और आप अपने जीवन को लंबे समय तक बहुत अच्छा व्यतीत करते हैं। तो है ना कितना अमेजिंग सा सिंपल सा एक सॉल्यूशन, जिससे बहुत ही बेहतरीन तरीके से भाई बहन अपने इस रक्षाबंधन के पर्व को मना पाएंगे। और बिल्कुल वहम के बिना मनाइएगा, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। और एंजॉय कीजिए, आपके लिए आने वाला पर्व बहुत ही मांगलिक रहे, यही कामना करती हूँ। नमस्कार।